हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के 9 o'clock हो रहे हैं और बस यहाँ पे हम जगे हैं क्योंकि बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां। और छुट्टियों में इतना लेट हो जाता है, 8 o'clock तो हो ही जाता है सो के उठने में। मतलब पूरा ही रूटीन गड़बड़ हो गया है। मुझे तो अच्छा लग रहा था कि बच्चों की पढ़ाई चल रही थी तो अच्छा था, कम से कम सुबह जल्दी उठ जाते थे। अभी तो सर्दियां इतनी हो रही है, मतलब ठंडक कितनी हो रही है कि सुबह उठने का मन नहीं करता। रात को लेट सोते हैं और लेट ही उठ रहे हैं तो सारा काम लेट हो जा रहा है और जो पेंडिंग मेरे काम बहुत सारे पड़े हुए थे वो भी छूटते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम उठे थे, उठ के मैंने मतलब चाय वगैरह पी ली थी और फिर मैं करने लगी थी नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ये पीली वाली मूंग दाल के चीले। थोड़ा सा मतलब बच्चों को कुछ अलग खाने का मन था तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनके लिए कुछ अलग सा बना देते हैं। और मेरी ये मूंग दाल काफी दिनों से रखी हुई थी तो फिर इसीलिए मैंने रात को भिगो दी थी और उसको मैंने मतलब गला दिया था, फिर उसको पीस लिया है। और यहाँ पे मैं कर रही थी, ये बादाम मैंने गलाए थे कल, उनको छील रही थी। ये सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, बादाम को छीलना। हाँ, मैं भूल जाती हूँ मतलब बादाम गलाना कभी तो, और कभी मतलब ये बच्चे खाते नहीं है, फिर इसीलिए मैं गला देती हूँ तो इस बहाने खाए जाते हैं, सूखे भी नहीं खा पाते हैं फिर। तो फिर मैं यहाँ चीले की तैयारी करने लग गई थी और ये कर रही थी, मैं प्याज चॉप कर ली थी। और शिवांश आके वहीं स्लेब पे बैठ गया है क्योंकि कुछ कोई नई चीज बनाओ तो इसको सब कुछ देखना होता है। तो और फिर ये यहाँ मैं पनीर ग्रेड कर रही थी। हाँ, पनीर भी रखा हुआ था, पहले से ही ले आते हैं। पैकेट ले आए थे डी मार्ट से 2-3, तो बस मैं उसको ग्रेड कर रही थी। फिर यहाँ मैं मिला रही थी थोड़े से मसाले मूंग दाल में। मूंग दाल पीस लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है, जिससे है ना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा बेसन डाल के। और फिर इसमें सारे बेसिक मसाले मिला लेने हैं, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, और बस यही चीज है। और आप चाहे तो गरम मसाले भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला था। और बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना, अच्छा सब मिक्स कर लेना। और पेस्ट है ना बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना और थोड़ा पतला ही रखना है, जैसे डोसा बनाते हैं ना उस टाइप से ही रखना है। और फिर यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक ले लिया है तवा और बस बनाने लग गई थी चीले। और चीले खाली बस मतलब सिंपल मैंने अपने बच्चों के लिए ही बनाए थे, बैटर तो काफी था। और बस बच्चों को ही खिलाया था बना के, क्योंकि सुबह सुबह मुझे तो नहीं भूख लग रही थी। और एकदम सुबह सुबह इनको तो उठते ही भूख लग जाती है बच्चों को तो हाँ, तो मेरा तो पूरा काम बाकी था क्योंकि लेट बताया ना, लेट उठना हो रहा है तो पूरा काम ही बाकी रह जाता है। फिर ये बच्चे बहुत ज्यादा वो करते हैं, खाना बनाने में भी लेट हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैं सुबह सुबह ही अपना इनको ये है कि बच्चों का पेट भर जाता है ना, तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होती, उन्हें खा पी लेते हैं तो कोई आपको टेंशन नहीं है फिर भी कि क्या इतनी जल्दी करना है। तो बस यहाँ पे मैंने चॉप्ड करके प्याज रखी थी और हरी मिर्च, और फिर ये ग्रेड करके मैंने पनीर रखा था, वो बीच में भर लेना है। और मैं जैसे डोसा अपन करते हैं फोल्ड, ऐसे फोल्ड करके कर लेना है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे ही मैं मतलब मैं चीले इसके स्प्राउट्स के भी बनाती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो किसी के भी बना सकते हैं, बेसन के बना सकते हैं, आप बेसन के बना सकते हैं। और चाहे तो मतलब कोई भी दाल के बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से बना सकते हैं। इवन इसको आटे के भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे मतलब मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था, चीले बना लिए थे और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। देवांश को काफी अच्छे लगे थे, बहुत पसंद भी आए थे उसको, और बड़े प्यार से खा भी लेते हैं बच्चे। इन इन सब चीजों के बहाने से बच्चों में हेल्दी चीजें पहुंच जाती हैं। बच्चे मतलब ये सब चीजें नहीं खाना चाहते, जैसे स्प्राउट्स नहीं खाना चाहती हैं। आप वैसे बना के दोगे ना स्प्राउट्स तो वो एक भी नहीं खाएगा, लेकिन स्प्राउट्स पीस के और आप चीले बना के दोगे तो वो फटाफट से खा लेंगे। तो ये सब चीजें शौक से भी खा लेते हैं, पनीर वगैरह भी डल जाता है तो इससे क्या हेल्दी बन जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपने चीले वगैरह बना के मतलब नाश्ता बना दिया था बच्चों के लिए, और तो बात ही बच गया है तो फिर मैंने उठा के रख दिया। और किचन की क्लीनिंग करके आ गई थी मैं, हॉल की क्लीनिंग करने। और ये मैं कर रही थी, कम्बल उठा रही थी। और ये बच्चों को मतलब आजकल क्या है कि ठंड हो गई है हल्की सी, और उठ के आते हैं ना बच्चे सो के, तो कम्बल को साथ में लेके आते हैं हॉल में बैठेंगे। और हॉल में बैठते तो नहीं है ओढ़ के, लेकिन हाँ बस मस्ती खूब होती है इनकी कि मतलब कम्बल को ओढ़ के कोई कुछ बन जाएगा, कुछ बनेगा, घर घर बना के खेलेंगे। तो मतलब अभी तक नहीं उठाने दिए थे मतलब बच्चों ने। और तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने लग गई थी, कम्बल वगैरह उठाए थे। और फिर ये जो चीज है साइड में मतलब अपनी जगह पे रखनी थी, वो सब चीजें रखी थी। फिर यहाँ पे सोफे हिला रही थी और ये मेरे साथ फुल मस्ती कर रहा है शिवांश।
हाँ, ये इसकी तो फुल मस्ती चलती रहती है। और बस उसको मिल गए क्वेश्चन तो बोल रहा है मेरे से कि ये कर दो, मतलब घर बना दो, ये कर दो, ये सब चीजें करता रहता है। और यहाँ पे फिर मैं कह रही थी मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ, अब मुझे ये चीज होती है आपके साथ में, अगर आप है ना किसी काम के लिए लेट हो रहे हो तो बच्चे और ज्यादा लेट करा देंगे आपको, कुछ ना कुछ ऐसा काम बढ़ा देंगे या फिर आपके साथ इतनी मस्ती करेंगे या फिर मतलब आपको परेशान करेंगे कि आपका काम बढ़ेगा ही, मतलब जल्दी होने का नाम नहीं लेता है। और अगर आप सुबह सुबह लेट हो जाती हो ना तो पूरा काम लेट हो जाता है, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, हर चीज एकदम लेट हो जाती है। तो आजकल मेरा बस यही चल रहा है कि छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा आलस आता है। अगर मैं भी किसी दिन मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ ना तो लेकिन फिर मुझे वेट करना पड़ता है। आजकल बच्चे ही 9-9 बजे उठते हैं क्योंकि लेट सोते हैं, फिर इनका लेट उठना होता है। तो बस यही सब चीजें, और सब जब तक सब उठते नहीं है तब तक फिर साफ सफाई वगैरह भी हो नहीं पाती है। और देखो यहाँ पे मैं आई थी मतलब बेडशीट हिलाने, तो ये बंदर मस्ती करता है बहुत ज्यादा, आ गया था बेडशीट हिलाने, फिर मैं छोड़ के चली गई थी, फिर मैं दोबारा आई थी 5 मिनट के बाद, फिर भी ये मान थोड़ी रहा था, मानता तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, ये मतलब बस ये ऐसे काम बढ़ाता है, फिर मेरे लेट हो जाता है ये सब चीजें करने में। अब ये मैं मस्ती कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो टाइम जा ही रहा है ना इसके साथ में, और फिर मैं इसके साथ ऐसे ही मस्ती करते करते ही काम करती हूँ फिर। अब तो ये खैर हैबिचुअल हो चुकी है, लेकिन अभी इसका एडमिशन कराना है, मार्च से जब स्कूल जाएगा ना तब थोड़ा सा होगा कि हाँ चलो ठीक है कि सुबह सुबह चला जाया करेगा 1-2 घंटे के लिए। हालांकि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं जाते हैं, बस 2 घंटे के लिए जाती है, ऐसे ही दे मतलब आप छोड़ के आओगे बच्चों को और घर का काम करोगे जब तक उनका टाइम हो जाता है लेने जाने का, तो बस वही है। लेकिन हाँ ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा रूटीन में आ ही जाता है। फिर यहाँ पे मैंने घर की डस्टिंग कर ली थी, फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, और हाँ झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और मतलब ये बच्चे भी खेल रहे थे, उनकी तो मस्ती चलती रहती है। नाश्ता वास्ता करा दिया है और मैं देवान से कह रही थी आप नहा लो फटाफट से, एक कम से कम कोई एक नहा लेगा। तो ये आजकल इसको क्रिकेट खेलने जाना होता है नीचे, तो इसीलिए इसको मतलब फिर मैं जल्दी नहला देती हूँ, जल्दी नहा के फिर अपना नहा के तो भी जाए। अगर ये नहा के नहीं जाता तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, आता नहीं है नीचे से क्रिकेट खेल के। और यहाँ पे ये देवांश चला गया था नीचे खेलने के लिए और ये शिवांश रोते घूम रहा था, तो फिर मैंने इसके लिए कार्टून वगैरह लगा दिए थे। मैंने कहा बच्चा तू कार्टून देख ले, क्योंकि फिर वो उसको लेके नहीं जाना चाहता है और ये इसके पीछे ही पड़ा रहता है कि मतलब मुझे लेके जाओ भाई, मुझे लेके जाओ भाई। और मैं भी नहीं भेजती अकेला, क्योंकि फिर वो भी छोटा है तो इसका ध्यान कैसे रखेगा, और लिफ्ट वगैरह में फंस जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर डर लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, फिर मैं लगा रही थी पोछा। और टेबल से एकदम आगे बैठा था और बोल रहा था, मैंने साइड खिसका दिया था तो बोल रहा था कि नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मैं सामने बैठ के ही वो करूंगा। फिर झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करके मैं नहा के आई थी, या सर धो के नहाना था तो बस नहा धो के फिर मैं भगवान की पूजा कर रही थी। हाँ, और अभी अप्रोक्स हो गया था 12 o'clock। हाँ, काम करते करते हो ही गया था, क्योंकि 9 o'clock पे तो नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी। टाइम हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा काम करके, और मशीन वगैरह लगाई थी तो फिर उस सब चीजों में टाइम हो ही जाता है। तो बस 12 o'clock हो गए थे और फिर मैं नहा धो के आई थी और फिर अपने लिए बना रही थी नाश्ता। जब तक देवांश भी आ गया था नीचे से, बोल रहा था मुझे तो दोबारा भी भूख लगाई, उसको मतलब सुबह नाश्ता किया फिर उसको दोबारा भी भूख लगाई थी। फिर मैं अपने लिए ना यहाँ नाश्ता बना रही थी और फिर बच्चों के लिए भी मैंने मतलब बनाया, काफी था बेटर तो मैंने कहा चलो ठीक है बना ही देती हूँ। फिर इतने बन गए थे हमारे मतलब ये चीले कि हमने लंच और मतलब ब्रेकफास्ट एक ही साथ कर लिया मैंने तो, और देवांश ने फिर दोबारा भी खा लिया तो फिर उसने भी लंच वगैरह नहीं किया था। बस यही होता है, ये मेरे घर में नहीं होते ना, हस्बैंड जब घर में नहीं होते, ये ड्यूटी गए हुए हैं, तो हम माँ बेटों का बस यही जुगाड़ चलता है कि मतलब अगर नाश्ता बना रहे हैं थोड़ा लेट हो गए तो हमारा नाश्ता से ही काम चल जाता है, हम तीनों का ये हो जाता है। कभी कभी जैसे कोई हैवी नाश्ता है तो वो सब चीजों से काम चल जाता है। और यहाँ पे फिर हमने मतलब मैंने चीले वगैरह बना लिए थे, देवांश ने भी खा लिए थे और शिवांश को भी खिला रही थी। और फिर आज हमारा नाश्ता और था मतलब लंच एक ही था। तो बस यहाँ पे मतलब मैं ये जब उस दिन हम मतलब नाश्ता वगैरह करके हुए थे फ्री, फिर शाम को ये आ गए थे, फिर हम घूमने चले गए थे। घूमने वाला ब्लॉग मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। फिर ये है नेक्स्ट डे का शाम का, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती।
हाँ, शाम का व्लॉग है। उस दिन दूसरे दिन फिर मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था और टाइम भी नहीं मिला था और थोड़ी सी सर्दी हो गई थी मुझे। हाँ, उस दिन मैंने बोल रही थी ना कि मुझे ठंड लग रही है और गाड़ी में था स्वेटर, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी सर्दी लग गई थी। और फिर मैं यहाँ पे मतलब हल्की सी सर्दी हो गई थी और फिर मैं शाम को बना रही थी यहाँ टमाटर का सूप। तो बस यहाँ टमाटर बॉईल कर लिए हैं और इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्च डाल के मैं पीस रही हूँ। हाँ, और थोड़ा सर्दी हो जाती है ना तो टमाटर का सूप काफी अच्छा लगता है, गर्म होता है, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। और मतलब थोड़ी ठंडक भी हो रही है, सबके लिए ही ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर का सूप बनाने के लिए सब टमाटर वगैरह पीस लिए थे, फिर इनको छान के मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था बनने के लिए। और फिर इसमें डाल लेना है काला नमक, व्हाइट नमक और काली मिर्च। बस इसको बस बॉईल करना है। बहुत सिंपल सा होता है लेकिन काफी अच्छा लगता है। मैं इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डालती हूँ, एकदम सिंपल सा बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। अब इतनी नीडी नहीं होती, मैं इतनी ज्यादा पतला ही नहीं करती हूँ कि इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के आपको थिक करने की जरूरत हो। तो यहाँ थोड़ा सा खौला लेना है और जब जैसे ये साइड में ऐसे आने लगी ना, रेड रेड जैसा होने लगी, तो फिर इसमें मतलब बस मेरा बन चुका था टमाटो सूप। फिर हमने टमाटो सूप वगैरह पिया था। फिर थोड़ा सा काम पेंडिंग हो रहा था, मखाने रखे हुए थे काफी दिन से, तो मैं कह रही थी इनके लिए मुझे नमकीन बनानी थी, मखाने फ्राई वगैरह करने थे। तो बस मैंने कहा वो भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी चढ़ा लिया है, देसी घी कढ़ाई में। और फिर मैं यहाँ पे भून रही थी ये सींग दाने वगैरह डाल के मतलब अच्छे लगते हैं मखाने, काफी अच्छे लगते हैं और इनको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। बच्चे वैसे मखाने बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन आप इस टाइप की नमकीन बना के रख दो ना तो वो काफी खा लेते हैं और उनको काफी अच्छे लगते हैं। देवांश को भी शिवांश को भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए फिर मैंने कहा काफी दिन से रखे हुए, रोज सोचती हूँ कि आज बनाऊं लेकिन नहीं हो पाता है। फिर मैंने आज बना ही दिए थे, मैंने कहा फटाफट बना ही देती हूँ, इतने टाइम में बन जाएंगे। शाम के टाइम पे इतना ज्यादा काम नहीं रहता ना, तो इसलिए। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से नारियल काट लिया है, नारियल को मतलब घी निकाल लिया था, घी ज्यादा था तो वो निकाल लिया था, बहुत ज्यादा घी नहीं डलता है मखाने में। और यहाँ पे थोड़ी से मतलब ये नारियल भून लेने हैं घी में ही और फिर डाल देना है इसमें नमक। हाँ, नमक घी में ही डालना है, कभी भी फ्राई करनी है आपको मखाने तो नमक घी में ही डाल देना है, क्योंकि फिर वो अच्छी तरह चिपक तो भी जाता है मखाने पे। अगर आप ऊपर से डालोगे तो नमक बिल्कुल भी चिपकता नहीं है मखाने पे, वो नीचे ही रह जाता है, फिर मखाने फीके फीके लगते हैं। और यहाँ पे थोड़े से मुझे लग रहा था कि कम है तो मैंने और ज्यादा डाली है, तो कढ़ाई एकदम भर गई थी, तो मुझे थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो इनको काफी क्रिस्पी होने तक भूनना है, खूब सारे मतलब एकदम बहुत ज्यादा देर, मैं बहुत ज्यादा देर तो नहीं, 10-15 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने भूने थे, तो जिससे क्रिस्पी हो गए थे। तो बस यहाँ पे मेरी बनके तैयार है मखाने की नमकीन। और बस तो मैंने नमकीन वगैरह बना ली थी। और तो बस ये था मेरा आज का छोटा मोटा व्लॉग। अगर मुझे व्लॉग मेरा पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन सूप बना रहा है इतनी सर्दियों में, और किस किस के यहाँ ऐसे आपके यहाँ जुगाड़ होते हैं, ऐसे पतिदेव घर पे नहीं रहते। तो मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।